सत्ययुग के उस भयानक काल में जब दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया था, सोने के विशाल सिंहासन पर विराजमान वह अहंकार से चमक रहा था। उसकी आंखों में आग धधक रही थी और उसके सामने खड़ा था उसका पुत्र प्रहलाद, छोटा सा बालक जिसके हाथ में तुलसी की माला थी और हृदय में विष्णु भक्ति की अगाध नदी बह रही थी। पृष्ठभूमि में जलते यज्ञ कुंड और कांपती प्रजा के बीच यह दृश्य संघर्ष की प्रस्तावना था। क्रोधित हिरण्यकशिपु ने अपने दैत्यों को आदेश दिया, इस विष्णुभक्त बालक को मार डालो। विशाल हाथी ने प्रहलाद को कुचलने का प्रयास किया, परंतु वह अचानक डरकर भाग निकला। विषैले सांपों ने उसे डसने की कोशिश की, पर वे फूलों की माला बन गए। हर प्रयास विफल होता देख हिरण्यकशिपु का क्रोध और बढ़ता गया, जबकि प्रहलाद की आंखों में विश्वास और दृढ़ता चमक रही थी। यह था भक्ति की शक्ति का प्रमाण। अंततः स्वयं हिरण्यकशिपु उठ खड़ा हुआ, उसकी तलवार चमक उठी। यदि तेरा विष्णु सर्वव्यापी है, उसने गर्जना की, तो क्या वह इस खंभे में भी है? हंसते हुए उसने खंभे पर प्रहार किया। प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हाँ पिताजी, वह तो इस खंभे में भी है। और तभी खंभे से एक अजीब सी ध्वनि आई, दरारें पड़ने लगीं और एक अलौकिक ज्योति फूट पड़ी। हिरण्यकशिपु की हंसी अचानक थम गई। तभी एक भीषण गर्जना हुई, खंभा फटा और उसमें से प्रकट हुआ एक अद्भुत रूप, आधा मनुष्य आधा सिंह, नरसिंह भगवान। उनके नेत्रों में क्रोध की ज्वाला थी, नाखून तेज चमक रहे थे। हिरण्यकशिपु भागना चाहता था, पर नरसिंह ने उसे दरवाजे की चौखट पर पकड़ लिया। न दिन न रात, न घर न बाहर। और फिर एक ही वार में उसका अहंकार चूर चूर हो गया। प्रहलाद सिर्फ भक्ति से देखता रहा। यह था धर्म की विजय का क्षण। हिरण्यकशिपु का वध हो चुका था, पर नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तभी प्रहलाद ने उनके चरणों में सिर झुकाया और देखते ही देखते भयंकर रूपधारी नरसिंह शांत हो गए। उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें बचा लिया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, देवताओं ने आनंद से नृत्य किया। प्रहलाद की आंखों में आंसू थे। यह था अधर्म पर धर्म की, अहंकार पर भक्ति की विजय। और इस तरह नरसिंह अवतार ने संसार को सिखाया, भगवान अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं।